शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 24/12/2025 के मुरली में मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। तो अविनाशी ज्ञान रत्न क्या है? अविनाशी यानी आपका सत्य स्वरूप। आप कौन हो? आप आत्मा हो, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसका कभी विनाश नहीं होता, ये कभी चेंज नहीं होती। बाकी हर चीज चेंज होते रहता है ना, बदलते रहता है। शरीर भी बदलता है, स्क्रिप्ट भी चेंज होते रहता है, ये दुनिया भी चेंज होते रहती है, हर चीज चेंज होता है। आत्मा सिर्फ चेंज नहीं होती है ना। तो बाबा बोला अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान, मतलब इसमें बाबा ने ज्ञान जोड़ा है। तो ज्ञान का मतलब बाबा ने आपको समझ दे दी है। क्या समझ दे दी है? कि तुम आत्मा हो, है ना। और जो तुम्हारे रोल में आ रहे हैं संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में, ये तुम नहीं हो। तो अपने को आत्मा समझना ये सबसे बड़ा महादान है। और इस दान से बाबा ने बोला कि रजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। तो इस दान से रजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। इसका मतलब क्या? यह बाबा क्या कहना चाहता है? तो बाबा कह रहे हैं कि जब तुम अपने को आत्मा समझते हो, रोल से डिटैच हो जाते हो, और यही दृष्टि आप सबके प्रति रखते हो, सबको आत्मा देखते हो, उनके भी रोल से उनको अलग देखते हो, संपन्न और संपूर्ण देखते हो, संपूर्णता में देखते हो, तो आप सबसे बड़ा महादानी हो, है ना। इस दान से हम महादानी बन जाते हैं, यानी इस स्मृति से हम महादानी बन जाते हैं। कैसे आप महादानी बनते हो? आपको नहीं पता। जब आप साइलेंस में हो, है ना, और आपकी दृष्टि आत्मिक बन गई है और सबको आत्मा देखते हो, तो आप खुद ही सकाश बन जाते हो। सकाश यानी सत्य का प्रकाश। और आपसे जो वाइब्रेशन निकलती है, उस वाइब्रेशन से ये दुनिया बदल जाती है। लोग अपना जो आपकी वाइब्रेशन को कैच करेगा, उसको सत्य को टच करेगा, उनका भी संस्कार बदल जाएगा। वो भी जीवन बंधन से जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे, यानी आपका संस्कार बदल जाएगा। प्राकृतिक पर भी इसका प्रभाव जाता है। जानवर, जीव जंतु, जितने भी ये संसार में मैटर की चीजें हैं, हर चीजों पर आपका सत्य के वाइब्रेशन जा रहा है। आपको पता नहीं आप कितनी दुआएं कमा रहे हो सिर्फ आत्मा देखने से। और अपना दृष्टि जो है रोल को न देखकर सोल को सबको देखते हो, है ना। तो आप सकाश बन जाते हो, सूर्य के समान बनते हो। कैसे आप सूर्य के समान बनते हो? सूर्य क्या है? देखो, सूर्य का प्रकाश, उसकी लाइट पूरे विश्व के कोने कोने में जाती है, और सूर्य एक ही है ना। और सूर्य एक ही जगह स्टिल और साइलेंस है ना। वो कहीं आता जाता नहीं है। पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। सूर्य नहीं घूमता है, लेकिन देखने में क्या लगता है? सूर्य घूमता है। ये वैज्ञानिकों ने इसको प्रूफ कर दिया है कि सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक है ना। उसी प्रकार, है ना, आत्मा स्टिल और साइलेंस से लाइट है ना। उसके प्रेजेंस से, है ना, आत्मा है तो ये पूरी दुनिया चल रही है। सारे सृष्टि में जितने जो आप खेल देख रहे हो, सबका जो ड्रामा का एक्टिंग देख रहे हो, पाठ देख रहे हो, संस्कार देख रहे हो, सिर्फ आत्मा के प्रेजेंस होने से ही है। आत्मा है तो ये दुनिया चल रही है। आत्मा नहीं होती तो इस दुनिया अंधेरा था, कुछ नहीं था, है ना। तो इसलिए अपने को सूर्य समझना कि मैं सूर्य हूँ, सकाश हूँ, है ना। तो ये समझना पूरे विश्व को आप प्रकाशित कर रहे हो। ठीक है ना। क्योंकि हमारा रोल भी बदलते रहता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती है। जैसे पृथ्वी घूमते रहती है, चक्कर लगाते रहती है सूर्य के सामने, उसी तरह ये रोल चेंज होते रहता है, शरीर चेंज होते रहता है। आत्मा तो वही की वही रहती है। शरीर बच्चा बूढ़ा जवान बनता है, आत्मा तो वही रहती है। आत्मा नहीं बच्चा बूढ़ा जवान बनती है। इसलिए बाबा कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा
दान है अपने को आत्मा समझना और रोल से डिटैच होकर अपने को देखना, उसके प्रभाव में नहीं आना, और दूसरे के प्रति भी यही दृष्टि रखते हो तो सबसे बड़ी सेवा आप विश्व में कर रहे हो। हमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्थूल सेवा हमें मिले तभी हम सेवा करेंगे, आप घर बैठे भी सेवा कर सकते हो। बस आप ये दृष्टि बना लो, है ना, ये है आत्मिक दृष्टि, है ना, रोल से अपने को डिटैच देखना। ठीक है। फिर देखो बाबा दूसरी पॉइंट में बोला प्रश्न में कि जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी। तो देखो सर्विस और सेवा के मतलब समझ लो क्या होता है, सूक्ष्म में सब समझ लो। ठीक है ना, क्योंकि आज बाबा बोला है कि ABCD पढ़ाई अब छोड़कर तुम BA PhD की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो अब हम फर्स्ट लेवल का ज्ञान से ऊपर उठ गए हैं, तो पीछे वाले ज्ञान को अब हम नहीं फॉलो करते, वो हमारा फाउंडेशन था, है ना। अब हम जो है हायर लेवल पर हायर क्लास में पहुंच गए हैं, तो उसी हिसाब से अब हमारी सोच वृत्ति भी होनी चाहिए। तो सर्विस का मतलब होता है कि अपने को आत्मा समझना, परमात्मा समान समझना, साइलेंस में रहना, ये सर्विस है। और सेवा क्या है? सेवा है अपने को रोल से डिटैच रखना। मन के अंदर जो भी संकल्प थॉट फीलिंग आ रही है, कर्म इंद्रियां के प्रभाव आ रहे हैं, दुख और सुख दोनों को, उससे अपने को अलग देखना, ये सेवा है ना। तो बाबा कह रहा है कि तुम कौन बच्चे को सर्विस का शौक होगा तो उनकी निशानी क्या होगी, उनमें क्या क्या गुण होंगे। जो अपने को साइलेंस में रखते हैं और रोल से जो डिटैच है, परमात्मा समान समझते हैं, उनकी निशानियां क्या है। तो उत्तर में बाबा ने पहली पॉइंट में बताया, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो पुरानी दुनिया का वातावरण मतलब पुराना संस्कार, पुरानी स्मृतियां, जो कलयुग का स्क्रिप्ट है ना। तो वो उसमें अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इस संसार में रहते हुए, बॉडी में रहते हुए आपकी अब आत्मिक दृष्टि हो गई है। तो आत्मिक दृष्टि हो जाएगी तो कोई किसी का कैसा भी संस्कार चल रहा है, अच्छा या बुरा, अब आप उसके इफेक्ट में नहीं आओगे, है ना, क्योंकि आपकी दृष्टि, वृत्ति और कृति बदल गई, और कृति बदल गई तो आपके लिए सृष्टि बदल गई। और सृष्टि आपको कब चेंज लगेगी? शरीर छोड़ने के बाद नहीं, यही अनुभव होने लगता है ना। अब हम खुशी और शांति के लिए बाहर नहीं भागते हैं। कलयुग का संस्कार क्या है? हर अच्छा शांति और खुशी के लिए कुछ ना कुछ करो, है ना। अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ, कहीं घूमने जाओ, लोग भी हमसे अच्छा व्यवहार करें, कुछ ना कुछ देने की प्रवृत्ति रहती थी। लेकिन जब आपकी स्मृति बन जाएगी तो आपकी खुशी और शांति का डिपेंडेंसी खत्म हो जाता है ना। मतलब सब कुछ आपको अच्छा अच्छा लगेगा, कोई गलत लगेगा नहीं। कंकड़ पत्थर कूड़ा कहीं भी आपको गंदगी नहीं लगेगी, है ना। वो आपको गंदगी वाली वाइब्रेशन, क्योंकि आप एनर्जी लेवल पर आ गए हो, तो एनर्जी लेवल पर आपको सब एक समान लगेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य का रोल ही जो शरीर में चलते फिरते बात करते दिखाई दे रहे हैं वही आपको अच्छा लगेंगे। चीजें भी जहाँ गंदगी, जिसको गंदा कूड़ा करकट बोलते थे, उससे भी आपको घृणा नफरत नहीं होगी, उसको भी आप एक एनर्जी लेवल पर देखोगे, वाइब्रेशन के लेवल पर देखोगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, क्योंकि आपकी दृष्टि और वृत्ति बदल गई। जब रोल से साक्षी होने वाली प्रैक्टिस है, तब ये स्मृति आएगी। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने बोला कि उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने की खुशी रहेगी। यानी पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ जो है, जो पुरानी सोच है, उसमें अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगी। कोई इंटरेस्ट नहीं मतलब बहुतों को सेवा कर, यानी सभी को आत्मा देखना आपका नेचुरल नेचर हो जाएगा, है ना। बहुतों को सेवा करना के मतलब सबको आत्मिक दृष्टि से देखोगे।
आपके बच्चे, आपके घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, मेड, जो कुछ भी है, आपको बॉडी नहीं दिखेगी, आप उनको आत्मा देखोगे। आप वर्ल्ड मदर बन जाते हो, जगत माँ बन जाओगे, है ना। ये स्मृति हो जाती है ना। जो जी फिर बाबा बोला कि तीसरे पॉइंट में कि उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में आराम आएगा। उनको पढ़ने और पढ़ाने में आराम किसको आएगा? यानी उनका रोल कैसा भी चल रहा है, आप उनके सत्य में ही देखोगे। पढ़ने और पढ़ाने का आराम मतलब कि किसी का कैसा भी एक्ट चल रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, या कोई प्यार कर रहा है, या आपसे कोई नफरत कर रहा है, फिर भी आप उनको आत्मा देखोगे, है ना। तो ये है, आपको आराम आएगा, है यानी आप सहज योगी बन गए। अब आपको जरूरत नहीं पड़ रहा अपने संस्कारों को चेंज करने का, उससे अलग होने का। ये धीरे धीरे हमारी नेचर हो जाती है। हम किसी के रोल से इफेक्ट अब नहीं होते हैं, चाहे दुख के आ रहे चाहे सुख के आ रहे, क्योंकि जब हम अपने रोल से इफेक्ट नहीं होंगे तो सामने वाले के भी रोल से इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर हम सामने वाले के रोल से इफेक्ट हो रहे हैं, उनके संस्कार हमें अच्छे नहीं लग रहे, तो कहीं ना कहीं हमारे में अभी कमी है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, जिसे सामने वाला का भी संस्कार हमें देख के अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहाँ पर आराम महसूस मतलब नहीं, अच्छा नहीं फील करोगे, यानी आराम महसूस नहीं करोगे, है ना, भारीपन रहेगी, है ना। तो जब उसको साक्षी होकर देखोगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप उसके सत्य को देख रहे हो। तो चौथा में बाबा बोला ना कि समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहोगे। तो समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए, यानी रोल में क्या हो रहा है ना, और क्या हो रहा है, क्या कोई कर रहा है, क्या बोल रहा है ना। अब आपको ज्ञान से समझ आ गया है कि यहाँ बाबा का कहने का मतलब है कि रोल में कैसा भी आपका पाठ संस्कार आ रहा है ना। रोने का भी आ रहा है, ईर्ष्या का भी आ रहा है, देश का भी आ रहा है, नफरत का भी आ रहा है, शरीर में बीमारियां भी है, दर्द भी है, लेकिन अब आपको ये समझ आ गया है कि मैं रोल नहीं सोल हूँ। तो आपको जो रोने का संस्कार, मन रो भी रहा है, दुख भी ले रहा है, पीड़ा भी ले रहा है, तो अब आप उसमें मैं नहीं लगाओगी कि मुझे दुख हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं शब्द हटा दोगे। तो ये बाबा बोलता है समझाते समझाते गला खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। यानी हमारा पाठ कैसा भी है, संस्कार कैसा भी है, कितने भी दुख और परेशानियां हमारे लाइफ में आ गई है, लेकिन हमारी खुशी और शांति अचल अडोल रहेगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। मन में हलचल है लेकिन अंदर में एक पीस फील होता है, एक शांति फील होता है। जब हम साक्षी दृष्टा का प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई अंदर से कहता है कि ये तुम नहीं हो, तुम इससे अलग हो। हमारा सत्य हमें बताता है कि ये तुम नहीं हो, अंदर में आपको ऐसा फीलिंग आने लगेगी। पांचवें पॉइंट पे बाबा बोला उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए, वो किसी के प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। मतलब आत्मा जब अपने ही गुण और शक्तियों से भरपूर हो जाती है तो इच्छा मात्र में विद्या होती है। बाहर के मैटर के चीजों से, लोगों से उसको शांति और खुशी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि वो मैटर की दुनिया से, मैटर की लेवल से एनर्जी लेवल में जब मन शिफ्ट हो जाता है तो हमें स्थूल चीजों में, स्थूल धन, प्रॉपर्टी, पद, पैसा, पोजीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब उसके मैटर के पीछे नहीं भागेंगे, स्थूल धन के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे, है ना। ये स्मृति जब आ जाती है तब। फिर छठा बाबा बोला उनके रंगे सब तरफ से टूट जाएगी, यानी नष्टो मोहा हो जाएंगे। किसी के प्रति
अटैचमेंट उनका नहीं रहेगा, डिटैच रहेंगे। शारीरिक संबंध खत्म हो जाते हैं, शारीरिक रिश्ते खत्म हो जाते हैं, आत्मिक रिश्ते हो जाता है। 7वें पॉइंट में बाबा बताया वह बाप समान उदारचित होंगे, उन्हें सेवा से और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। बाबा समान उदारचित होंगे, यानी सबके रोल को साक्षी होकर देखेंगे और किसी के रोल, किसी के पाठ, किसी के संस्कार से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि उनको सत्य पता है कि ये रोल मिला हुआ है, ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है। अब तो माया भी नहीं बोलो, क्योंकि ये पार्ट मिला हुआ है दिन और रात का, तो दोनों पार्ट प्ले करना पड़ता है आत्मा को, है ना। तो अब समझ मिल गया है कि ये सब ड्रामा का स्क्रिप्ट है, अच्छे और बुरे ड्रामा ने रचा है ना। तो वो साक्षी होकर देखेंगे अपने पार्ट को भी और सामने वाले को भी, पार्ट को भी। तो बाबा बोले कि उन्हें सेवा के सिवाय कुछ भी और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा, यानी वो उनकी मीठा नहीं लगेगा, यानी उसके सत्य को ही देखेंगे, उनके रोल को नहीं देखेंगे, रोल के इफेक्ट में नहीं आएंगे। फिर बाबा ने गीत में बोला ओम नमः शिवाय। फिर बाबा बोला रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी वह बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी है वही बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं, यानी जो आत्मा जिस भगवान की महिमा करती थी, यानी ये मन है ना, मन ही तो परमात्मा का महिमा करता था ना। तुम ज्ञान के सागर हो, तुम ऊंच हो, हम नीच है, पापी हैं, मंदिरों में जाके हम करते थे ना भगवान की महिमा। हाँ, तुम बड़े हो, हम छोटे हो, भगवान को बहुत ऊपर, अपने को नीचे समझते थे। तुम्हारे में तो सारे गुण हैं, हम तो निर्गुणहारी हैं, इस तरह करके करते थे ना मंदिरों में महिमा। इसकी तो ज़्यादा भक्ति नहीं हुई थी इस पाठ में, लेकिन जो बहुत करते थे पिछले जन्म में बहुत भक्ति हुई होगी, पाठ में होगा। इस जन्म में हमने इतना भक्ति नहीं की है, लेकिन भक्ति में लोग बहुत करते हैं, हमने देखा है भगवान के सामने मंदिरों में, है ना। तो महिमा बहुत करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आज वही मन, यानी वही आत्मा बाबा के पास बैठकर पढ़ रही है, जो भगवान की महिमा करती थी, जो भगवान को ढूंढ रही थी, जो भूल गई थी, आज वो बाबा के साथ कंबाइंड है ना। तो बाबा बोला यह पाठशाला है ना, तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से, और वह है सुप्रीम टीचर जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाबा कह रहे पाठशाला है, कौन सी पाठशाला है? ये है रूहानी पाठशाला। यहाँ आत्मा की पढ़ाई होती है, रूह की पढ़ाई होती है। और इसका पाठशाला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये पाठ से डिटैच होने की यहाँ पढ़ाई होती है। रूहानी यानी रूह, यानी आत्मा अपने रूल में फंस गई है, रूल से पहचान बना ली है। तो अब रूल से कैसे अलग होगी, यही पढ़ाई इस पाठशाला में पढ़ाया जाता है। और पढ़ाने वाला कौन है? सुप्रीम टीचर, सुप्रीम रूह, है ना। वो भी आत्मा ही, लेकिन सुप्रीम है, वो कभी रूल में नहीं आता है, इसलिए उसके पास नॉलेज है इस आत्मा को रूल से अलग करने का, समझ देता है ना। इसलिए वो सुप्रीम टीचर है ना। सुप्रीम रूह को रूल से अलग होने के लिए मार्गदर्शन करता है, पावर देता है। तो बाबा कहता है कि कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बन जाते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो, यह तो विचारों को पता नहीं कि शांति क्या वस्तु है। बाबा कह रहे हैं कि जो मन, यानी जब जो आत्मा अपने को इस शरीर में रहते हुए अपने को मेहमान समझती है ना, वो मन परमात्मा के साथ, यानी परमात्मा को पहचान जाती है कि हम यहाँ के मेहमान हैं, यहाँ खेल खेलने के लिए आए थे। तो वो मन जो है अपना रोल से डिटैच होने का, है ना, पाठ जो है उसको इंटरेस्ट आता है अपने रोल से डिटैच होने में, ये खेल खेलने में डिटैच होकर। लेकिन जो मन
यानी जो आत्मा अपने रोल में इतनी फंसी हुई है, मनुष्यता के भान में इतनी फंसी कि ह्यूमन रोल से निकलना नहीं चाहती है, उसको यहीं के दुनिया, यहीं के संसार, यहीं के नियम कानून सब अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं कि वो शांति के लिए बाहर चिल्ला रही है, ढूंढ रहे हैं लोग, है ना, खोज रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, पता नहीं खुशी के लिए क्या क्या, आजकल देख ही रहे हो क्या क्या लोग कर रहे हैं, कितने पिकनिक जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं, एक से खाना पीना खाते ताकि मन को अच्छा लगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि शांति क्या है ये किसी को रियल पता नहीं है। शांति बाहर नहीं है, शांति हमारा नेचर है ना, ये तुम्हारे अंदर है। शांति जो है कोई वस्तु या चीज नहीं है जिसे कि तुम प्राप्त कर लोगे। शांति तो एक महसूसता है और वो तुम हो। शांति तुम खुद ही हो और तुम शांति के लिए सब कुछ कर रहे हो, है ना, और बाहर भाग रहे हो तुम, ठीक है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि साइलेंस में बैठ जाओ तो तुम्हें अपनी शांति का अनुभव होगा। तो बाबा कहता है निराकारी दुनिया में तो शांति ही है, यहाँ चिल्लाते हैं दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया, सतयुग में तो शांति थी जबकि एक धर्म था। बाबा कहते हैं कि निराकारी दुनिया यानी परम धाम के स्थिति, है ना, आत्मा जहाँ की, आत्मा जहाँ की साइलेंस है, जहाँ संकल्प, थॉट, फीलिंग, बॉडी नहीं है, वहाँ शांति ही शांति है ना। लेकिन अब हमको वो शांति को अनुभव शरीर में रहते हुए करना है। तो वो शांति आपको कैसे अनुभव होगी? जब आप अपने को रोल से डिटैच कर लोगे, शरीर से अलग कर लोगे, तब वो शांति फील होगी। लेकिन बाबा कहता है वो शांति एक सतयुग में है जहाँ एक धर्म था। एक धर्म यानी आत्मिक धर्म था, और आत्मिक धर्म कोई फिजिकल धर्म नहीं है। अपने को आत्मा समझना यही धर्म है, और इसी धर्म में शांति और सुख है। और जो 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 आपका मूल नेचर है, उस नेचर में फिर वहाँ जो है सतयुग में रोल प्ले होता है, लेकिन वहाँ रोल से डिटैच होते हैं, वहाँ रोल से पहचान नहीं बनाती है आत्मा, है ना। मालिक बन के पार्ट प्ले करती है, सिर्फ देखती है रोल को होते हुए। इसीलिए बाबा कहे कि सिर्फ एक सतयुग में एक धर्म है और वहीं पर शांति है। फिर बाबा बोला फिर बाबा बोला कि मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में है, पुकारते भी हैं बेहद के बाप को। जब गॉड फादर आए तब वही आकर शांति स्थापना करें। गॉड के बेचारे जानते ही नहीं है शांति होती ही है नई दुनिया में, पुराने दुनिया में होती नहीं है। बाबा कहते हैं कि शांति और सुख के लिए दुनिया पुकार रहे, लेकिन बाबा उनको बेचारे क्यों कर रहा है? क्योंकि शांति और खुशी उनके अंदर है। आज उस खुशी और शांति पाने के लिए बाहर ढूंढ रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। लेकिन बाबा कह रहा है कि इस पुरानी दुनिया में कहीं शांति नहीं है, कलयुग में शांति नहीं मिलेगी, है ना। शांति नई दुनिया में है, जहाँ की नई सोच और नई आपकी स्मृति हो, जिसको सत्य की दुनिया कहते हैं। सत्य की दुनिया यानी ये मन जब सत्व प्रधान होता है तो वो सत्य की दुनिया क्रिएट करता है। जैसी हमारी स्मृति होती है, सोच होती है, वैसा ही दुनिया हम क्रिएट करते हैं। अगर शरीर छोड़ते समय आपका संस्कार सत्व प्रधान है ना, यानी सत्य में हो, तो आप सत्व के पार्ट के सत्य वाली संस्कार क्रिएट करोगे, वही दुनिया में आप जन्म लोगे। अगर त्रेता का संस्कार है तो त्रेता वाली दुनिया में जन्म लोगे, द्वापर का संस्कार है तो द्वापर में आओगे, कलयुग का संस्कार है तो कलयुग में आओगे। क्योंकि जैसी स्मृति आपकी रहेगी उससे ही दुनिया आप खुद अपने लिए क्रिएट करोगे, उसी दुनिया में हम फिर जन्म लेंगे। फिर बाबा बोला, बाप कहते हैं पहले है पवित्रता, अभी तुम पवित्र बन रहे हो, वहाँ पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। बाप कहते हैं पहले है पवित्रता, पहले आत्मा है, अपने को आत्मा समझना ही पवित्रता है। लेकिन बाबा करे अभी तुम पवित्र बन रहे हो, अभी हम पवित्र नहीं, क्योंकि अभी
हम रोल से, शरीर से पहचान बनाए हैं। शरीर से पहचान बना लेना, शरीर को मैं समझना, ये अपवित्रता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम पवित्र बन रहे हो, वहाँ पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ है, वेल्थ है, सब कुछ है। कहाँ? सत्युग में बाबा बोल रहा है। तो हम अभी बन नहीं रहे, हम अपने को पक्का निश्चय कर ले कि मैं हूँ ही पवित्र आत्मा। आप साइलेंस में हो, रोल से डिटैच हो, तो आप पवित्र हो। रोल में चाहे कुछ भी चल रहा है। तो बाबा कह रहा है पीस भी है, हेल्थ और वेल्थ सब है। पीस यानी शांति है, साइलेंस में है तो शांति है, क्योंकि शांति मेरी नेचर है। रोल में शांति नहीं होगा, मन में शांति नहीं होगा, लेकिन आपका मूल धर्म, मूल नेचर क्या है? शांति है। ये आपको समझ मिल गई है। तो रोल में कितना भी हलचल हो, लेकिन हम अंदर शांत हैं, है ना। हेल्थ भी है, वेल्थ भी है। हेल्थ भी है, वेल्थ भी है। क्यों? क्योंकि वेल्थ क्या है? अब हमारे लिए ज्ञान, समझ से हेल्दी हैं हम, है ना। अब हमारी स्थूल धन हमारे लिए धन नहीं है, हमारे लिए हमारी समझ धन हो गई है ना। क्योंकि असमझ से ही तो हमें सुख और शांति मिल रही है ना। और जो है हेल्थ का मतलब है कि आत्मा कभी बीमार पड़ती ही नहीं है, उसको कोई रोग बीमारी कहाँ से होगा जब वो शरीर है ही नहीं। तो जब अपने को शरीर नहीं समझते हैं, आत्मा समझते हैं, तो हेल्दी भी है। तो पीस भी है, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, तीनों है हमारे पास। फिर बाबा बोला धन बिगड़ तो मनुष्य उदास हो जाते हैं, तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने, है ना। तो यह विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बने। तो बाबा यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर कलयुग में क्या है, अभी लोग धन और पैसे के आधार पर बड़े और छोटे समझते हैं। जिनके पास काफी पैसा वो धनवान है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जिनके पास धन नहीं है वो उदास हो जाते हैं कि मैं गरीब हूँ। उनको ये नहीं पता कि रोल में, ड्रामा के स्क्रिप्ट ने अमीरी और गरीबी रचा है। उसने रोल ऐसा बनाया है, किसी के गरीब का, किसी के अमीर का। लेकिन ये गरीबी अमीरी का पार्ट भी चेंज होते रहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अमीर हमेशा अमीरे के पार्ट प्ले करेंगे, गरीब हमेशा गरीबे के पार्ट प्ले करेगा, नहीं। ये रोल चेंज होते रहता है। लेकिन मनुष्य अपने रोल से उदास रहते हैं, अपने स्टेटस से उदास रहते हैं कि उनका बड़ा है, छोटा है, एक दूसरे को देख कर भी। लेकिन बाबा कहते हैं इसीलिए तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसे धनवान बनने के लिए। लक्ष्मी या नारायण का मतलब, धनवान बनने का मतलब, नारायण यानी जो पुरानी स्मृतियाँ जिससे डिटैच हो गया, जो नर नारी के भान से मुक्त हो गया, रोल के कोई इफेक्ट में नहीं है ना। इच्छा मात्र विद्या जिसका मन हो गया, वो है नारायण, है ना। और फिर उसके साथ, उस नारायण के साथ लक्ष्मी भी आती है, यानी पारलब्ध प्रचुर मात्रा में मिलता है जब इच्छा मात्र विद्या ये मन हो जाता है ना। जब इसकी पूरी तरह आत्मिक स्मृति हो जाती है, रोल से प्रभाव जीरो हो जाता है पुराने रोल से, तब जो है धन लक्ष्मी से भरपूर होता है। लक्ष्मी स्थूल धन को कहते हैं। लक्ष्मी कोई देहधारी या कोई देवी देवता के रूप में नहीं है, धन को लक्ष्मी कहते हैं। तो नारायण के साथ साथ लक्ष्मी भी आती है जब नारायण वाली स्टेज इस मन का बन जाता है तब। तो यह विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बने, परंतु वह दिमाग सबका नंबर बार है। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ। ऐसी युक्ति रचो, अभी बच्चों के बुद्धि में पारस बुद्धि बने हो। इस समय तुम अजुन तमो प्रधान से रजो तक गए हो, अभी सत्तो प्रधान तक जाना है। बाबा कह रहे कि अभी मन पुरुषार्थ कर रहा है, अभी तमो तक पहुंचा है, फिर रजो जाएगा, फिर सत्तो प्रधान तक पहुंच जाएगा। यानी बाबा ने बोला सृष्टि चक्र जिसमें दिखाया है ना कि 4 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ये क्या है? संस्कार हैं। और इन सारे संस्कारों को आत्मा ने प्ले करती है, रोल प्ले करती है। चारों संस्कार, ये चारों संस्कार जो है ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है। ड्रामा ने रचा है आत्मा के मन के अंदर, और आत्मा को इन चारों संस्कारों में पार्ट प्ले करना पड़ता है। और लास्ट में आत्मा कौन सी पार्ट प्ले करती है? ब्राह्मण की, फरिश्ता वाली पार्ट, संगम युग पर, है ना।
तो फिर जो है ये कलयुग का संस्कार एंड होता है, फिर सतयुग का संस्कार खुलता है। ऐसे ये चक्र चलते रहता है, रिपीट होते रहता है। तो बाबा बोला कि जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है, भल बाप के बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम मिल जाता है। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए, यह हाय हाय होने के बाद फिर बाह बाह होनी है। तो बाबा यहाँ ये कह रहे हैं कि जो बच्चे ज्ञान को, तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्ति बन ही गए हो, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब आत्मा समझना, आत्मा समझने के मतलब अपने को रोल और शरीर से अलग देखना, उसके प्रभाव में नहीं आना, ये जीवन मुक्ति। जीवन में रहते हुए, रोल प्ले करते हुए उसके इफेक्ट में नहीं आना, ये है जीवन मुक्ति। लेकिन बाबा कहते हैं कि बहुत बच्चे हर तरह के बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे जो है सर्वोत्तम, कुछ मध्य, कुछ कनिष्ठ होते हैं, 3 तरह के होते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये भी सबका पार्ट है ना, जिसका जितना पार्ट है, जो ड्रामा ने जिसको जहाँ तक पुरुषार्थ का स्टेज रचा है वहीं तक वो पाठ करेंगे, वहीं तक वो पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन हमको ड्रामा का स्क्रिप्ट समझ के रुकना नहीं है, पुरुषार्थ करना है ना। पहले पुरुषार्थ है तब प्रारब्ध है। तो बाबा कहते हैं कि अगर ज्ञान को बीच में भी छोड़ के जाते हैं और मान लो उनका शरीर छूट जाता है, नेक्स्ट कोई और बॉडी लेती है आत्मा, तो फिर वहाँ उनका वो पाठ खुलेगा। लेकिन वो आएंगे, कभी न कभी उनका सत्य की जागृति जरूर होगी। कोई ज्ञानी के घर में भी जन्म ले सकते हैं। तो बाबा कह रहा है कि कभी न कभी उस स्वर्ग में जरूर आएंगे, यानी उनका पाठ जरूर खुलेगा। फिर बाबा बोला स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे। बाबा का कहने का ये मतलब है कि अगर अपने को सारी इच्छाएं कामनाएं से मुक्त नहीं करेंगे, रोल से डिटैच नहीं करेंगे, तो लास्ट में उनकी पछताप होगी, है ना, प्लानिंग होगी कि इतना अच्छा बाप भगवान को हमने छोड़कर और कहाँ से कहाँ फंस गए। ये झाड़ू लगाने का मतलब हुआ। लेकिन सत्युग में किसका क्या कर्म होगा, क्या पाठ खुलेगा, ये तो वहाँ भी नंबर बार है ही। जो जिसका मन जितने लेवल तक पहुंचा होगा उस लेवल तक उनका वहाँ पाठ खुलेगा। किसी का 100% होगा, किसी का 50, किसी का 80, किसी का 60, उस हिसाब से सबका कर्म वहाँ बटा होगा। लेकिन वहाँ ये फीलिंग नहीं होगा कि ये झाड़ू लगाने वाला है, ये दास है, ये पोछा लगाने वाला है, ये अमीर है, ये सब फीलिंग नहीं होगा। वहाँ सब एक समान रखे रहेंगे, वहाँ पद पोजीशन का डुअलिटी नहीं होगी। सब हम एक समान है, सब सोल कॉन्शियस में हैं, चाहे सब सोने चांदी हीरे जवाहरत के महल में होंगे, क्योंकि सब वहाँ सोल कॉन्शियस में होंगे। रोल चाहे कैसा भी हो उनको मिले, वो तो पुरुषार्थ अनुसार, जो अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं संगम युग पे, उसी अनुसार उनका वहाँ भी पाठ खुलेगा। ये मन जितना जितना अपने को एनर्जी लेवल तक ले जाएगा उस हिसाब से आप इसका रोल खुलेगा, इसको पाठ मिलेगा। जिसका मन जितना अभी संगम पर ऊपर अपने रोल से डिटैच हो रहा है, साक्षी हो रहा, उसके प्रभाव में नहीं आ रहा है, उनका पाठ उसी हिसाब से सत्युग में खुलेगा। बाबा बोला है, बाबा की गारंटी है और क्लियर कर दिया है बाबा कि जैसे ये किरण भी क्या है, एक पार्ट है, एक रोल मिला हुआ है। किरण एक रोल प्ले कर रही है, आत्मा जो है किरण के रोल को देख रही है साक्षी होकर, है ना। अब किरण के रोल से आत्मा बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगी, न दुख से न सुख से। वो आत्मा जाएगी वहाँ सत्युग में, उनका पाठ खुलेगा। जो किरण के रोल से टोटली इफेक्ट में नहीं आएगी, 0 पहचान उनका रहेगा, चाहे अच्छे और बुरे, उनका पाठ सत्युग में खुलेगा, है ना। तो हमको इसीलिए तो हम अभी साक्षी दृष्टा का अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बाबा बोला कि
बाकी पद कम मिल जाता है, बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता ना कभी उनका सत्य की जागृति होगी। मान लो कि इस जन्म में छोड़ दिए ज्ञान तो अगले नेक्स्ट जन्म में उनका सत्य का पाठ खुलेगा, लेकिन खुलेगा जरूर, क्योंकि आत्मा का ज्ञान अविनाशी होता है ना। एक बार उनको पता चल गया है कि मैं आत्मा हूँ तो कि कभी ना कभी जरूर उनका वो पाठ खुलेगा। बच्चों के अंदर में खुशी ढोल बजने चाहिए, हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी चाहिए। तो अभी हम रोल को देकर हाय हाय करते हैं और बाबा कहते हैं अब हाय हाय की जगह वाह वाह होनी चाहिए। तो कैसा भी रोल स्क्रिप्ट आता है, कोई संस्कार इतना तंग करता है, ये बार बार आता है, फिर हम ड्रामा को चैलेंज करते हैं कि आ जा, जितना दिन तक तुझे रहना है दुख का या अच्छे संकल्प नहीं है, निगेटिव रहना है रहो, लेकिन तुम मेरे स्थिति को नहीं हिलाए हो, है ना। तो हम ऐसे ड्रामा को अब चैलेंज करते हैं। कोई कोई संस्कार होते हैं जल्दी नहीं जाते हैं, बार बार आते रहते हैं, बात वही बार बार घूम फिर कर आएगा, साक्षियों के देखते हैं तो भी, तब हम उसको चैलेंज देते हैं। अब हम जो जिसके इफेक्ट में आ जाते थे, जो हमें मन में उदासी ला देता था, दुखी कर देता था, अब उसी संकल्प को हम चैलेंज दे के वाह वाह करते हैं कि अब तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, तुमको जितना दिन रहना है बैठे रहो, है ना। मैं तो बाबा के गोद में बैठी हूँ, मैं और बाबा कंबाइंड हूँ, अपने सत्य की स्मृति में रहते हैं। ये है वाह वाह करना, हाय हाय का मतलब, ये दोनों समझ लो अच्छी तरह से। फिर बाबा बोला तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, यानी बाबा के साथ कंबाइंड है, फिर दैवी संतान बनेंगे, फिर जो है सत्युग में आप दैवी संतान बने जाओगे, यानी अब उसका स्वरूप बनकर ईश्वर जैसे पार्ट प्ले करोगे। जैसे बाबा है, साक्षी है, काम सारे हो रहे हैं, उसी तरह आपका भी नेचुरल नेचर बन जाएगा। तो इसलिए संगम युग पर हम उसके बच्चे हैं, फिर जो है बच्चे के बाद हम हमारा रोल परमात्मा समान हो जाएगा। अभी मनुष्यता वाली रोल है ना, फिर ईश्वरीय वाला रोल हो जाएगा, साक्षी होकर देखने का। फिर बाबा बोला इस समय तुम्हारी यह जीवन हीरे तुल्य है। क्यों हमारा जीवन हीरे तुल्य है? क्योंकि इसी जीवन में हमने सत्य को भी जान गया है, माया को भी जान गया है, परमात्मा को जान गए हैं, सृष्टि चक्र को जान गए हैं। इसलिए ये जीवन हीरे तुल्य है, बहुमूल्य है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन बहुत बहुमूल्य है, देवताओं से भी बढ़कर है। फिर बाबा बोला तुम भारत की सर्विस कर, भारत को पीसफुल बनाते हो, वहाँ पवित्रता सुख शांति सब रहती है। यह जीवन तुम्हारे देवताओं से भी उच्च है। देखो बाबा बोल दिया ना, देवताओं से भी उच्च है, क्योंकि हम यहाँ दोनों पार्ट प्ले करते हैं। और यहाँ हमें सब कुछ नॉलेज है ना, कि आगे हमें क्या मिलने वाला है, क्या पद मिलने वाला है, क्या मैं बनने वाली हूँ, क्या कितना वहाँ धन दौलत सुख सुविधा साधन होगा जिसके पीछे आज दुनिया भाग रही है, वो हमें मुफ्त में मिलेगा सिर्फ आत्मा समझने से, एक जन्म के पुरुषार्थ करने से। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ तुमको सब नॉलेज है, अपने सत्य का भी नॉलेज है और माया का भी नॉलेज है, दोनों रोल का नॉलेज है, सत्व प्रधान रोल का भी और तमो प्रधान रोल का भी। अब दोनों रोल के बीच में तुम खड़े हो, सेंटर पॉइंट पे, अब दोनों से तुम एंजॉय कर रहे हो, दोनों हाथ में तुम्हारा लड्डू है ना। तो बाबा ये कह रहा है, इसीलिए कहता है कि तुम्हारा जीवन देवताओं से भी उच्च है। अभी तुम रचना बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कहते हो यह त्योहार आदि जो भी है परंपरा से चले आते, परंतु कब से यह कोई नहीं जानते। समझते हैं सबसे सृष्टि, जब से सृष्टि शुरू हुई है रावण को जलाना आदि भी परंपरा चला आता है। अब सतयुग में तो रावण होता नहीं है, वहाँ कोई भी दुख नहीं है, इसलिए गॉड को याद नहीं करते। सतयुग में जरूरत ही नहीं है भगवान को याद करने के लिए, जब हम उसके जैसा बन जाते हैं तो क्यों याद करेंगे। जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ दुख है वहाँ ना भगवान को याद करना पड़ता है। तो ये मन तो सुख ही सुख ले रहा है, तो इसको जरूरत क्या है भगवान को याद करने के लिए। द्वापर से याद करता है, चूंकि दुख वाली पार्ट शुरू हो जाती है रूल से शरीर समझने के कारण, इसलिए द्वापर से हम याद करते हैं भगवान को। तो बाबा कहता है ये सब गॉड का याद करते रहते हैं, समझते हैं गॉड ही विश्व में शांति करेंगे, इसलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो।
तो बच्चे ही बाप को बुलाते हैं, क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है ना, तो बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। तो बाबा कहता है बच्चों, यानी इस मन को बच्चा बोलता है बाबा, इस मन को ज्ञान दे रहा है, इसी को आत्मा कहते हैं। जब ये मन रोल से पहचान बना लेता है, माइंड बन जाता है, तो इसका नाम शास्त्रों में चाहे लोगों ने आत्मा रख दिया है, लेकिन है ये मन ही, ठीक है ना। तो समझ के लिए आत्मा रख दिया गया है, ताकि अपने को हम रोल से पहचान बना लेते हैं, तो परमात्मा और आत्मा में फर्क होनी चाहिए समझ के लिए। तो बाबा कहते हैं कि अब ये इस जो मन उस सुख और शांति का अनुभव कर लिया है ना, जिस जो मन सत्युग त्रेता में सत्व प्रधान पाठ प्ले किया है, ओरिजिनल सुख और शांति को संगम युग पर अनुभव कर लिया है ना, तो वो मन जो है लिबरेट, उस मन को बाबा लिबरेट करने के लिए आता है ना, क्योंकि वो मन, वही मन ढूंढता है जो उसका ओरिजिनल सुख और शांति है, जिसका पाठ सत्युग त्रेता में जो मन सत्युग त्रेता में पाठ प्ले किया है, वो मन अपना ओरिजिनल सुख और शांति को के लिए भगवान को पुकारता है, ढूंढता है, खोजता है। फिर बाबा बोला कि तुम पवित्र बनकर साथ ले चलोगे, जो पवित्र नहीं बनेंगे वह तो सजा खाएंगे। इसे मनसा बच्चा कर्मना पवित्र रहना चाहिए। बाबा कहने कि जो अपने रोल से डिटैच नहीं होंगे, अपने संस्कारों को छोड़ेंगे नहीं, नष्टो मोहन नहीं बनेंगे, है ना, तो सजा खा के शरीर छोड़ेंगे, बाबा के साथ नहीं जाएंगे। यानी बाबा का अनुभव नहीं होगा। आप अगर रोल को पकड़े रहोगे, शरीर को पकड़े रहोगे, मैं और मेरा लगाकर और ज्ञान को समझने का कोशिश करोगे, तो बाबा आपसे दूर रहेगा, बाबा का अनुभव नहीं होगा। आपके अंत में मनसा बच्चा कर्मना पवित्र नहीं होगा, रोल में ही फंसे रहोगे, इसी से दुख और सफरिंग लेते रहोगे, है ना। तो आप, बाबा कह रहे हैं कि उनका हाथ बाबा का छूट जाएगा, वो बाबा के साथ नहीं जाएंगे, यानी सत्व प्रधान वाले सत्य की दुनिया में नहीं जा सकते। फिर वो वही मनुष्यता ह्यूमन वाले रूल में ही आएंगे, द्वापर में ही। फिर बाबा बोले कि अभी मनसा, बाबा एक बाप के सिवा कोई भी याद न आए, बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे, जब तक कर्मतीत अवस्था है हनुमान मिसल अडोल बनो। बाबा कहते हैं कि अभी पहले हमने शरीर लेवल पर आए, है ना, अपने को समझ में शरीर नहीं हूँ और जो कुछ भी हो रहा है मैं कर रही हूँ, है ना। फिर अपने को शरीर लेवल से मन के लेवल पर ले आए, है ना। मन से हमको, मैं आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, अब हम मन से भी परे ले गए हैं। अब मन से परे ले जाने का मतलब कि अब सारे रोल से बाहर आ गए, ड्रामा से बाहर आ गए, परम स्थिति में, बीज रूपी स्थिति में अपने को सेट करके अब पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हनुमान बन गए। हनुमान मतलब हमारी ओरिजिनल गुण और शक्तियाँ का अनुभव होने लगा है, तो रोल में कुछ भी आ रहा है ना, उसके इफेक्ट में, उसके प्रभाव में नहीं आ रहे हैं। चाहे दुख है या सुख है, हमें सत्य के सीट से नहीं हटा सकता है, बाबा से अब हमें अलग नहीं कर सकता। ये अब पावर आ गई है ना। जब हम साइलेंस वाली पुरुषार्थ कर रहे हैं तब ये पावर आई है, क्योंकि अब समझ मन को अच्छी तरह से दे दिए हैं। इसलिए बाबा कहता है कि हनुमान मिसल अब तुम अडोल फिर बन गए हो। अभी मेहनत है, उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए। यज्ञकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं, बाप के प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। यानी जो बच्चे रोल से डिटैच रहते हैं, भगवान समान समझते हैं, उनसे बाबा भी बहुत प्यार करता है। वही बच्चे बाबा के साथ हमेशा कंबाइंड रहते हैं, वही बच्चे बाबा का आज्ञाकारी वफादार और सपूत बच्चे हैं। बाप का प्यार भी उन्हीं को मिलता है, यानी वही बाबा के प्यार को कैच कर पाते हैं। 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे लग न सके। बॉडी कॉन्शियस में जो रहेंगे वो बाबा को इतने प्यारे नहीं लगते, क्योंकि वो खुद ही भगवान से दूर हैं, है ना। जो अपने को भगवान से नीचे समझता है, पापी नीच उल्टा, बाबा का कितना बहुत दूर है हमसे, आप ये ऐसा हो वैसा हो, जो भगवान को महिमा करते हैं वो बच्चे जो है भगवान से दूरी रहते हैं।
जो भगवान समान समझेंगे वही भगवान के करीब होंगे। फिर बाबा बोला कि जो बाबा फिर बोला वाले कि मनुष्य समझते नहीं है कि यह सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं है। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन न खूटे, दानी महादानी कहते हैं ना कि हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं। उसका फल फिर दूसरे जन्म में अल्प काल में मिलता है। बाबा कहते हैं कि लोग स्थूल धन भी दान करते हैं तो वो भी अच्छा है, क्योंकि जो हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनके दूसरे जन्म में हेल्थ अच्छा रहता है। जो धर्मशाला खोलते हैं तो उनको जो है शरीर अच्छा मिलता है, क्योंकि लोगों को शरीर के आराम मिलता है ना। तो इस तरह वो भी अच्छा है। बाबा कहते हैं कि उसको एक धन तो माने अल्प काल का उसका सुख मिलता है। लेकिन जो अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करते हैं, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों को दान करते हैं, उनको कई जन्म तक उनका जीवन जो है मांगने वाली नहीं होती है, वो भरपूर रहते हैं स्थूल धन दौलत से, है ना। इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों में पावर है। तो बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रत्न, एक एक रत्न लाखों रुपये के हैं। भक्ति के लिए ऐसा नहीं कहा जाता है, ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में तो भक्ति का ज्ञान है ना, भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। यानी लोगों ने शास्त्रों में अपना मत डाल दी है, क्रिया कर्म कांड रिचुअल ये सब बातें ज़्यादा डाल दी है, डूअरशिप में ज़्यादा ला दिया है। लेकिन बाबा कहता है कि बाबा का ज्ञान अविनाशी ज्ञान रत्न है, प्योर ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो बाबा बोले तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है, क्योंकि भक्ति मन नहीं करता है ना, और भक्ति में बाबा को ढूंढता है। अब इसको उसी भक्ति का फल, अब इसी मन को ज्ञान मिलता है, समझ मिल जाती है। ज्ञान से विश्व की बदशाही का कपारी नशा चढ़ता है तो जास्ती सर्विस करेंगे, उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वाले को बुलाते हैं ना, वहाँ भी जरूर नंबर बार होंगे। महारथी घोड़ेसवार प्यादे होते हैं। बाबा कहते हैं कि कई तरह के बच्चे होते हैं, कुछ महारथी, कुछ घोड़ेसवार, कुछ प्यादे होते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है, तो तुम कहेंगे कि ये चेतन दिलवाड़ा है ना, जड़ है, तुम हो गुप्त, इसलिए तुमको जानते नहीं हैं। तो बाबा दिलवाड़ा मंदिर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जब माउंट आबू गए होंगे तो वहाँ चित्र बनाया हुआ है, तो किसका है? वो जड़ चित्र है, वो हमारा ही चित्र है जो हम संगम युग पर अभी पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि तू वही पुरुषार्थ तुम अभी गुप्त रूप से कर रहे हो, और वहाँ मंदिरों में चित्र बना कर दिखाए हैं कि कैसे देवी देवता है साइलेंस में बैठे हुए हैं सब, है ना। ऊपर में सती व नीचे में कलयुग का सब सीन भी दिखाया है, और तपस्या करते हुए दिखाया है 108 चित्रों को बनाकर। और वहाँ बाबा 3 बोला है, महारथी घोड़ेसवार और प्यादे। महारथी वो होते हैं जो इस शरीर में रहते हुए अपने को रोल से टोटली डिटैच करते हैं, परमात्मा समान समझते हैं, हर टाइम भगवान से अपने को कंबाइंड अनुभव करते हैं, है ना, रोल के कोई इफेक्ट में नहीं आते हैं। तो वो बच्चे महारथी हैं, ये महारथी नंबर 1 है। और घोड़ेसवार होते हैं जो कि कभी कभी वो बाबा के साथ तो है, लेकिन कभी कभी रोल के इफेक्ट में भी आ जाते हैं, रोल के प्रभाव में भी आ जाते हैं, उनकी स्थिति भी ऊपर नीचे होती है। और प्यादे तीसरे तरह के बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ ज्ञान सुनते हैं टाइम पास के लिए, कि मेरा सब काम अच्छा हो जाए। अच्छा हो गया तो खुश, नहीं हुआ तो फिर भगवान पर ही संशय करने लगते हैं, ज्ञान पर ही संशय करने लगते हैं। इस तरह बाबा कहते हैं कि 3 तरह के बच्चे होते हैं। तो आप अपना चेक करो कि आप इन तीनों में से कौन हो। फिर बाबा बोला तुम राज ऋषि हो, वो हठ ऋषि हैं। हम राज ऋषि हैं, यानी रोल में रहते हुए, है ना, रोल से वैराग्य ले लेते हैं, है ना। तो ये मन धीरे धीरे राजा बन जाता है, रोल में रहते हुए राजा बन जाता है, इंद्रियों का मालिक बन जाता है। हमें घर बार परिवार नहीं छोड़ना पड़ता है, हमें सब कुछ करते हुए हम राजा के सीट पर सेट रहते हैं।
इफेक्ट में अब नहीं आते हैं। इतनी शक्ति और पावर आ जाती है इस मन को। और उनका हठ योग है क्योंकि वो शरीर को तपाते हैं, है ना, शरीर से मेहनत करते हैं, मन से मेहनत करते हैं, मन को पुरुषार्थ कराते हैं, मन को समझ देते हैं, तो ये मन राजा बन जाता है। फिर बाबा बोला अभी तुम ज्ञानेश्वरी हो, ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तो अभी हम ये मन को ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञानेश्वरी मन बन गया है, यानी ज्ञानी माइंड हो गया है। इसीलिए ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही नब्ज देखेगा न, तो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते तो दूसरे को फिर कैसे जानेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बाबा अविनाशी सर्जन है। और किसका सर्जन है? आत्मा का डॉक्टर है बाबा। तो बाबा कहता है कि जब तुम अपने को ही आत्मा नहीं समझोगे तो दूसरे को आत्मा कैसे देखोगे। पहले तो तुम्हारी दृष्टि आत्मिक होनी चाहिए ना, तब तो सामने वाला भी तुमको आत्मा दिखेगा। तो तुम अपने को नहीं समझे तो दूसरे को कैसे नब्ज पकड़ोगे, दूसरे को कैसे आत्मा समझोगे। केवल अपने को तो समझते नहीं है, दूसरे को हम आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान देने से पहले आपने खुद चेक करो ना कि आपकी स्मृति है आत्मिक, है ना। तो ये बाबा कह रहा है। तो बाबा सर्जन है, वो आत्मा का डॉक्टर है, शरीर का डॉक्टर नहीं है। आत्मा के बीमारियों को दूर करता है। आत्मा के बीमारी क्या लगा हुआ है, रोल को मैं समझ ली है, इसलिए बाबा आत्मा को ज्ञान इंजेक्शन लगाता है। इस मन को इंजेक्शन ज्ञान का देता है, अविनाशी ज्ञान का इंजेक्शन देता है। तो आत्मा जागृत हो जाती है ना। जागृत होकर फिर अपने को रोल से जब अलग देखती है तो उसको अपना सत्य का अनुभव होने लगता है। फिर बाबा ने बोला कि गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। तो जो अपने को गुरु कहते हैं ना, जो कि उनको भी बाबा कहते हैं कि उनको भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही दे, बाबा ही देता है उनको भी। वो भी तो भगवान को याद करते हैं ना। तो आज देखो आत्मा परमात्मा का ज्ञान कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पर हम सेंटर में ही चल रहा है, ये हमारी संस्था ब्रह्मा कुमारी में ही चल रहा है। पूरे विश्व में बहुत ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ की आत्मा परमात्मा का ज्ञान चल रहा है और लोग जो है अपनी स्थिति बहुत अच्छी बना रहे हैं, उनकी भी दृष्टि आत्मिक हो रही है। तो उन लोगों को भी बाबा टचिंग देता है। देखो बाबा यहाँ बोल दिया गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे, उनको भी बाबा का टचिंग होती है, जिससे कि वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो संस्था से नहीं जुड़े हैं वो भी, बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी आत्मिक दृष्टि हो गई है ना। वो सत्य गोला जीवन जी रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उद्धार भी कर रहे हैं, है ना, ज्ञान देकर, ठीक है ना। तो इसलिए बाबा का ज्ञान पूरे विश्व में चल रहा है, विश्व भर में फैला हुआ है अलग अलग तरीके से। फिर बाबा बोला तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों में से भी कोई मास में लाखों, कोई 500 भी मुश्किल कमाएंगे। नंबर बार 1-2 के पास आते हैं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी भी चढ़ना है। फिर प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं तो माफ़ी भी मांग लेते हैं। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदारचित होने वाला। तो बाबा ये कहते हैं कि जो बीमार पड़ते हैं या जो रोल के प्रभाव में हैं, तो उसमें रोल में तो सभी तरह के काम होते हैं, अच्छे और बुरे। तो उनको हर तरह के सजा भुगतनी पड़ती है इस दुनिया में। लेकिन अब हमारे साथ जो कुछ भी रोल में हो रहा है, अच्छे और बुरे, हम दोनों को साक्षी कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सब स्क्रिप्टेड है, ये सब रोल में ड्रामा ने रचा है। तो जो कुछ भी हो रहा है उसके अब हम इफेक्ट में नहीं आते हैं, डिटैच होकर देखते हैं। तो बाबा कहता है कि इसलिए तुम उदारचित बन गए हो, परमात्मा समान बन गए। जैसे बाबा इस संसार के खेल को देख रहे वैसे तुम भी देख रहे हो। जिस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ तो इनको बाप ने उदारचित बनाया, खुद तो कुछ भी कर सकते नहीं थे, और इसमें आकर मालिक बन बैठा। चलो ये सब भारत के कल्याण के लिए लगता है, तुम धन लगाते हो भारत के कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो तो बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। मतलब बाबा संस्था के बारे में बता रहे कि लोग पूछते हैं ना कितना धन कहाँ से यहाँ आता है,
तो बाबा कहता है कि तुम बोलो कि हम अपना ही तन मन धन से करते हैं। जो बच्चे बाबा के ज्ञान में आ जाते हैं, जिनको समझ हो जाती है कि हाँ ये सत्य ज्ञान है, उनको सुख और शांति का अनुभव होने लगता है, प्राप्तियां होने लगती है, तो अपना सब कुछ बाबा को समर्पण कर देते हैं। फिर बाबा बोला हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापना करते हैं, जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे, है ना। तो शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ तो मनुष्यों को कशिश होगी, यानी चित्रों से समझ आती है ना, समझाना भी बहुत इजी हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है कि चित्र और प्रदर्शनी लगाकर समझाओ। कोई को झट से तीर लग जाए, कोई जादू के डर से आएंगे नहीं। मनुष्य से तो देवता बनना है, यह जादू है ना, ये भगवानु बात है। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके। यह बातें अभी तुम समझते हो, तुम मंदिर लायक बन रहे हो। मंदिर लायक मन बन रहा है, मन ही अब मंदिर बन रहा है। मन पहले बंदर बन गया था, भाग रहा था सुख और शांति के लिए, अब ये साइलेंस में आ गया है, तो मन ही आपका मंदिर बन रहा है। अब इसको भागने की जरूरत नहीं है सुख और शांति के लिए। तो इस समय यह सारी विश्व बेहद की लंका है। सारी बेहद की लंका मतलब सबके मन के अंदर लंका लगी हुई है, यानी इतने सारे संस्कार उछाल मार रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, सभी कंफ्यूज है। सारे विश्व में रावण का राज्य है, बाकी सत्य त्रेता में रावण आदि हो नहीं सकता, क्योंकि वह बॉडी के भान ही नहीं है। आज खुशी और शांति के लिए देखो लोग क्या क्या कर रहा है, हर समय मन में उनका कुछ ना कुछ बाहर भागने की, घूमने की, फिरने की, है ना, ताकि मन को अच्छा लगे। क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि शांति कहाँ है, कहाँ मिलेगी, शांति क्या चीज़ है। शांति के लिए भाग रहे हैं, भागो जाओ लेकिन शांत रह के जाओ, शांति के खुशी के लिए नहीं जाओ। फिर बाबा बोला कि पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है, इसलिए हम अपनी शांति सुख धाम को याद करते हैं। यानी पुरानी संस्कार मर्ज होनी है, नई संस्कार इमर्ज होनी है। ये भी ड्रामा में नूड है ना, फिक्स है। पुरानी दुनिया पुराना संस्कार, यानी कलयुग जानी है, सतयुग आनी है। ये भी ड्रामा में फिक्स है, रिकॉर्डेड है। तो अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। जो मन पुजारी था, जो कि भाग रहा था शांति और सुख के लिए, अब यही मन पूज्य बन रहा है, पूजनीय युग बन रहा है। तो यह नंबर बार पुजारी थे, नारायण की भी बहुत पूजा करते थे, अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल रहा है बाबा, तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो, तुम भी मास्टर ब्रह्मा हो, तुम भी पुरुषार्थ करोगे तो तुम भी पूज्य लायक बन जाओगे, ना। ये सब बाबा मन को समझा रहा है, मन को ये सब बोल रहा है। राजधानी तो चलती है ना, जैसे किंग वर्ड दी फर्स्ट सेकंड वर्ष चलता है। बाप कहते हैं तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूँ। बाबा को सबसे बुरा लगता है सर्वव्यापी कहने से। कहते हैं कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। बाप अनेक थोड़े हो सकता है, बाप तो एक ही होता है, बच्चे अनेक होते हैं। लेकिन तुमने सर्वव्यापी कह के हमें कुत्ता बिल्ली कूड़ा करकट सब में ठोक दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा उपकार ही करता हूँ। तो बाबा कहते इसी तरह तुम्हारे रोल में कुछ भी आए, है ना, कैसे भी पाठ संस्कार चले, है ना, तुम जो है उसके इफेक्ट में नहीं आओ, वो तुम्हारा नहीं है। उनको साक्षी होकर देखो तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। इसी दृष्टि से सबको देखो तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो तुम्हारे पर भी कोई अपकार करता है तो ऐसे तुम उपकार करो जैसे बाबा करता है। जैसे बाबा को तुम अपकार किए सर्वव्यापी कह के, फिर भी बाबा तुमको उपकार कर रहा है ना, नैया तुम्हारा पार लगा रहा है, तो तुम भी करो बाप 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 जैसा। जब भगवान कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। फिर बाबा बोला कि मिल्कियत आदि से खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे यह सोना ही किसी काम का जो कान कटे। सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कह देते हैं मकान भी भल उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी है। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता है। कोई को तो रंग जाती है, कोई को रंग टूटती रहती है,
बाबा कहते हैं मन मना भव तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो गए। बहुत बहुत मदद मिल जाती है। ये सर्विस में तो लग जाना चाहिए। इसमें आमदनी बहुत है। मकान आदि की बात नहीं है। मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं। बाबा कहते हैं कि अब तुमको किसी भी बंधन में नहीं आना, सब छोड़ना है, सबसे तुमको नष्टो मोहा बनना है। जितना हो सके जहाँ जहाँ मैं और मेरापन है, जहाँ लगे कि आपको बंधन हो उसे छोड़ दो, उसके पीछे मत भागो, है ना। किसी भी बंधन में अब नहीं फंसना है। तो बाबा कहते हैं कि ये तुमको अभी अटेंशन संगम युग पर रखना है। तो बाबा कहते हैं कि जो सर्विस नहीं जानते हैं तो वो अपने काम वह तो अपने काम को नहीं टीचर आप समान बनाएंगे। नहीं बनते तो वो क्या काम कहें। हैंड्स को बहुत ज़रूरत रहती है ना। इसमें भी कन्याएं माताओं की जास्ती ज़रूरत रहती है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते, सब काम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के पहले पॉइंट में बताया बाबा कि दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगे तोड़ देनी है। दिन रात सर्विस यानी अपने को आत्मा समझना है और रोल में जो कुछ भी आ रहा है उससे डिटैच रहना है, साक्षी होकर देखना है। उसकी मंथन चिंतन नहीं करना है, उसमें विचार नहीं चलाना है। विचारों के पीछे अपने को बार बार याद दिलाना है कि मैं साइलेंस हूँ। तो सारे जो आपके रोल है उससे रगे टूटेगी, यानी मोह टूटेगा, लगाव टूटेगा। उससे अलग रहने की आपकी स्मृति पक्का हो जाएगी रोल में रहते हुए, साक्षियों को देखने से। सर्विस के बिगैर आराम नहीं है। सर्विस पर आप सामान बनाना है। सर्विस के बिगैर आराम नहीं है, यानी जब तक अपने को आत्मा नहीं समझोगे, रोल से डिटैच नहीं होगे, तब तक आपका सहज योग नहीं होगा। और पुरुषार्थ जो है आपको मेहनत लगेगा। इसलिए सर्विस के बिगैर बाबा कहता है आराम नहीं है। आप सामान बनाना यानी सबको आत्मा नहीं देखोगे तो आपकी दृष्टि आत्मिक नहीं बनेगी। दूसरी पॉइंट में बाबा ने बताया बाप समान उदारचित बनना है, सबकी नब्ज देख सेवा करनी है। उदारचित मतलब सबको आत्मा देखना है, रोल से डिटैच होकर देखना है, उनके पार्ट से उनको जज नहीं करना है, अच्छे हैं या बुरे हैं। हर को संपन्न और संपूर्ण समझना है। संपन्न मतलब आत्मा है ही संपन्न और संपूर्ण, है ना। आत्मा समझना वो संपन्नता है और रोल से डिटैच उसको देखना, ये है संपूर्णता। क्योंकि आत्मा की गुण और क्वालिटी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी धन, किसी प्रॉपर्टी, किसी पद, किसी पोजीशन, कोई संसार के नियम कानून मान्यताएं सबसे ऊपर है। इसीलिए आत्मा संपन्न और संपूर्ण है। और यही स्मृति दिलाना है। रोल तो हमारा कैसा भी हो सकता है, दुख का भी, सुख का भी, अच्छा भी, बुरा भी, और सामने वाला का भी रोल कैसा भी हो सकता है, लेकिन सबकी संपन्नता और संपूर्णता एक समान है। इस दृष्टि से देखना, ये है उतारचित और बाबा के दृष्टि से देखना। तो अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। अचल उड़ल बनने के लिए अधिकारी वफादार बनना है। भारत के कल्याण माने आत्मिक उन्नति के लिए सब कुछ लगाना है ना। भारत मतलब बाबा भारत, दो भारत है, एक स्थूल वाली भारत जो बॉर्डर के बाउंड्री के भीतर है, और एक है इनलाइटेन जो अपने को शरीर में रहते हुए आत्मा समझना है। तो इस जो शरीर में रहते हुए अपने को आत्मा समझते हैं, इस आत्मा के कल्याण के लिए, इस आत्मा के तरक्की के लिए, है ना, अपना तन मन धन सब लगा देना चाहिए। यानी सब से डिटैच हो जाओ, लेकिन आत्मा के सीट को मत छोड़ो। ये है बाप का आज्ञाकारी और वफादारी बनना, है ना। तन से कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन में जो विचार है वो मैं नहीं हूँ, और धन प्रॉपर्टी जो स्थूल है जिसमें मैं और मेरा लगा रखे हैं, उसे मैंपन हटा दो, है ना। अब वह ज्ञान से आपको समझ मिल गई है कि ये सब विनाशी है। ये है तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना, आत्मा के कल्याण में लगाना।
वरदान में बाबा बोला क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व से आधारित चक्रवर्ती भव। तो क्यों क्या कौन कैसे कहाँ आता है, रूल बॉडी कॉन्शियस में जब हम शरीर को देखते हैं, है ना, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जाल से मुक्त होने के लिए अपने को आत्मा समझो, परमात्मा समान समझो और हर समय रूल से डिटैच हो जाओ, साक्षी होकर देखो। तो चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। चक्रवर्ती राजा यानी सारे चक्रों के मालिक हो जाओगे, क्योंकि अभी आप चक्र से बाहर हो गए हो। आपको पता चल गया है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग का जो संस्कार है, पांचों संस्कार मेरे अंदर है और मेरा मूल नेचर साइलेंस है, अनादि स्वरूप है। अब उस अनादि स्वरूप के सीट पर सेट होकर ऊंची स्टेज पर हायर कॉन्शियसनेस पर बैठकर मालिक बनकर सारे खेल को देख रहे हो और किसी के जाल में नहीं फंस रहे हो। जाल से बाहर निकल गए तो आप चक्रवर्ती राजा बन गए, है ना। संस्कार उसको साक्षी होकर देखना ही चक्रवर्ती राजा है। अब हमें कोई भी संस्कार, कोई भी कर्म इंद्रिया का अनुभव हमें अपने इफेक्ट में नहीं लेगा, उसके अब हम प्रभाव में नहीं आ सकते। ये पावर आ जाती है, ये है चक्रवर्ती राजा बनना। डिटेल में बाबा वही बताया है। देखो, जब सुदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तब मायाजीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो। राइट और रॉन्ग, राइट तरफ अगर आप सुदर्शन चक्र घुमाते हो, यानी अनादि स्वरूप में स्थित होकर, बीज रूप स्थिति में स्थित होकर, साइलेंस में, थॉटलेस, बॉडीलेस, स्टोरीलेस आत्मा, है ना, साक्षी होकर बाबा के साथ कंबाइंड होकर सारे चक्र को देख रही है, किसी में मैं और मेरा नहीं लगा रही है। इसीलिए 5 स्वरूपों में बाबा पांचों सत्व प्रधान संस्कारों पर लाइट साइन कराए। उसमें कलयुग और द्वापर के संस्कार नहीं है ना। तो राइट तरफ अगर घुमाते हैं तो बाबा कहते तुम माया जीत बन जाते हो, उसके प्रभाव में नहीं आते, क्योंकि तुमको पता चल गया कि ये मेरे से अलग है। और जब रॉन्ग साइड चक्र को घुमा देते हो, यानी बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, रोल से पहचान बना लेते हो, अच्छे आया तो उसे सुख ले लेते हो, दुख आया तो उसे दुखी हो जाते हो, तो तुम चक्रों में फंस जाते हो। फिर तुम उससे निकलने के लिए पुरुषार्थ करते हो, क्यों आया, कब जाएगा, ज्ञान के पॉइंट लगाते हो, है ना, उदास हो जाते हो। तो बाबा कहता है कि अब तुम माया के जाल में फंस गए, रॉन्ग साइड तुमने सुदर्शन चक्र घुमा लिया। तो बाबा कहते हैं कि चक्र में आ जाते हो, क्यों क्या के क्वेश्चन के जाल बन जाती है। देखो बाबा वही बात कह रहा है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं में फंस जाते हैं। सृष्टि आपने रचा है, आपके संकल्पों से आपने सृष्टि रचा है। जैसा आपका संकल्प वैसी आपकी सृष्टि। अगर सत्व प्रधान संस्कार आपका है तो सत्व वाली संस्कार से आप सृष्टि रचोगे, तमो प्रधान संस्कार है तो तमो प्रधान वाली दुनिया रचोगे, द्वापर वाली संस्कार है तो दुनिया द्वापर वाली अपने संस्कार रचा है। जिस संस्कार में जैसी आपकी स्मृति रही वैसी दुनिया आपने क्रिएट किया, यानी वैसी ही दुनिया में आपने पार्ट प्ले किया है। तो ये दुनिया आपने बनाया है और खुद आपने बनाया और आप इसमें मैं और मेरा लगाकर इसी में आप फंस गए। तो इसीलिए बाबा कहता है कि तुम नीचे गिरे हो और तुम्हारे देखकर सारी दुनिया नीचे गिरी है, तो अब तुम ही ऊपर उठाओ। इसीलिए बाबा हमारी ब्राह्मणों की चुटिया पकड़ता है कि तुमने नीचे गिराया तो अब तुम ही ऊपर उठाओ। तो सबसे पहले हम ही नीचे गिरते हैं और हम ही ऊपर उठते हैं। तो बाबा कहता है कि अब बाबा तुमको नॉलेज दे दिया है। तो बाबा बोला कि जो स्वयं ही वही जाल में फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्यों क्या के क्वेश्चन के जाल से मुक्त, योग मुक्त, जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे तो विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। युग युक्त यानी बाबा के साथ कंबाइंड होकर कि मैं आत्मा हूँ, जीवन मुक्त कि मैं रोल से डिटैच हूँ, उसके प्रभाव में नहीं आती हूँ, तो मैं चक्रवर्ती राजा बन गई हूँ। अब बाबा कहते हैं अब राजा बनकर पार्ट प्ले करो, है ना, सारे मन के खेल को देखो, किसी के प्रभाव में नहीं आओ, है ना। अभी तक तुमको रोल ने चलाया, है ना, अब तुम रोल को चलाओ। अब चलाने का मतलब
कि अब हम सत्य की स्मृति में रहकर, साइलेंस में रहकर, जो सत्य डिसीजन है, जिसमें सबका कल्याण है ना, जिसमें सबका भला है, वो वाली अब हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। अब हमारे लिए हमारा जो है विचार क्या हो गया है, हमारा विचार परमात्मा समान हो गया है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। लेकिन ये हमें मुंह से नहीं बोलते हैं, ये हमारी अब दृष्टि बन गई है। आत्मा देखना यानी सबका कल्याण देखना, यही होता है, सबका कल्याण ही आप कर रहे हो, है ना। तो बाबा कहता है ये है विश्व से आधारित चक्रवर्ती राजा बनना। स्लोगन में बाबा बोला प्लेन बुद्धि से प्लेन की प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई। प्लेन बुद्धि से यानी जो बाबा आपको ज्ञान दे रहा है, नॉलेज दे रहा है ना, साक्षी और रोल से डिटैच होने का, साइलेंस में रहने का, है ना। और जो आपको ये श्रीमत दे रहा है उसको प्रैक्टिकल जीवन में उसको अप्लाई करो। जब अप्लाई नहीं करोगे तो ये ज्ञान आपको शब्दों तक ही रह जाएगा, आपका अपना नहीं बनेगा, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मूर्त हो, आप सफलता के सितारे बाबा बोलता है आत्मा को। क्यों बोलता है बाबा? क्योंकि रोल चाहे कैसा भी चल रहा है ना, लेकिन आप संपन्न और संपूर्ण हो, ये स्मृति पक्की रखो, तो आपका प्लेन बुद्धि जो है प्रैक्टिकल में बन जाएगी, आपकी स्मृति वैसी बन जाएगी, आपको फिर बोलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो प्लान बनाए हो अपने को आत्मा समझने का, जो पुरुषार्थ कर रहे हो, वो अब प्रैक्टिकल में अनुभव करो, ये बाबा कह रहा है। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला अब संपन्न और कर्मातीत बनने का धुन लगाओ। तो डिटेल में बाबा बताया कि जब कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचेंगे तब किसी भी आत्मा तरफ बुद्धि का झुकाव, जब कर्मातीत की स्थिति में पहुंचोगे, यानी जब सारे कर्मों को साक्षी होकर देखोगे, देखने वाला नहीं सिर्फ देख रहे हो, तो आपकी बुद्धि किसी के झुकाव में यानी किसी के फिजिकल आकर्षण में वो नहीं जाएगी, कर्म का बंधन नहीं बनाएगी, यानी किसी कर्म को करते हुए मैं और मेरा नहीं लगाएगी। कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्राकृतिक द्वारा निमित्त मात्र कर्म करना है, यानी सब हो रहा है ड्रामा अनुसार, है ना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये स्मृति रहेगी। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़े, सहज और स्वतः ही अनुभव हो। बाबा कहते हैं कि न्यारे और प्यारे बनने के लिए रोल से बार बार आपको मुंह से नहीं बोलना पड़े, सिर्फ न्यारे और प्यारे होकर देखो। तो शुरू में बोलना पड़ता है, अब बोलना नहीं पड़ता है, अब साक्षी होकर देखते हैं, स्वतः चली जाती है ना। तो अब बोलना भी बंद हो गया है, बहुत कम बोलना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपका सहज हो जाएगा और अनुभव भी होने लगा। अनुभव हो कि कराने वाला और करने वाली यह कर्म इंद्रिया है और मैं इससे अलग हूँ। देखो बाबा कितना क्लियर बोले, स्वतः हो जाएगा कि ये सब मन कर रहा है कर्म इंद्रिया के प्रभाव में आकर, और मैं इस मन से भी अलग हूँ, इस इंद्रियों से अलग हूँ, है ना। तो ये अनुभव होने लगता है, ये है कर्मातीत की अवस्था, सिर्फ कर्म को होते हुए देख रहे हैं, है ना। कर्म योगी में क्या बताए थे कि हम बाबा के साथ कंबाइंड कर्म कर रहे हैं, ये बीच का पुरुषार्थ है। लास्ट का पुरुषार्थ है मैं हूँ ही कर्मातीत, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ देख रही हूँ कर्म को होते हुए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।